हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मुर्तज़ा, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर फॉर फर्स्ट ईयर सेंट बोर्ड। और आज हम बाकायदा अपना आगाज़ कर रहे हैं सिलेबस का विद चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि आई हैव डन MSc इन मैथमेटिक्स एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग सिंस 2012। यानी 2012 में मैंने इंटर करा और इंटर के बाद से ही मैंने इंटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आज हम यहाँ 2020 पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट मी सर मुर्तज़ा, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। तो बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स की। अच्छा, इससे पहले आपको बताता चलूँ कि आपके पास कोर्स के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो हम इंशाल्लाह चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर को स्टडी करेंगे, उसके एक्सरसाइज इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट से। तो सेट्स का वर्ड देखते ही आपके जहन में कुछ फेमिलैरिटी ज़रूर आई होगी, क्योंकि द वर्ड सेट्स आपने क्लास 8 में भी स्टडी किया होगा, अभी आप मैट्रिक में भी पढ़कर आ रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं। और एक और बात मैं बताऊं कि जो चैप्टर है सेट्स आपके पास, ये मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये एक मजाक है। क्यों मजाक है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, जितनी भी आप टर्मिनोलॉजीज़ या जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पे भी सॉल्व करेंगे, वो तमाम की तमाम ऑलमोस्ट 90% आपको पहले से आती होगी। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, आपके पास एक ही एक्सरसाइज है। और एक और बात बताऊं कि बहुत कम जो है इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन भी आता है आपके पास, लेकिन स्टिल दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हमें ये चैप्टर स्टडी करना है। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं सेट्स के ऊपर कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वर्ड सेट्स को आप देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपके पास डिनर सेट है, आपके पास सोफ़ा सेट है। तो बेसिकली हो क्या रहा है ये इसका मतलब ये है, डिनर सेट का मतलब है कि सेट्स या डिनर सेट का मजमुआ या कलेक्शन ऑफ डिशेस, जिसको आप डिनर सेट कह रहे हैं। सिमिलर तौर पे अगर आप सोफ़ा सेट कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सोफ़ास को हम सोफ़ा सेट कह रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप जहन में रखें तो उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जो आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेट्स है, जो अभी मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ मैं आपके सामने सेट्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सो सेट्स की डेफिनेशन क्या है आपके पास? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सेट्स, यानी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ओके, अच्छा, अब इस डेफिनेशन के अंदर आपके पास दो वर्ड्स आ रहे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है, और दूसरा वर्ड है आपके पास डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब है। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलहदा। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि दो जुदा जुदा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या ये वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये क्यों वेल डिफाइंड है, और सेकेंडली अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो पहला, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सेट का नाम दे रहा हूं, वो सेट है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स हैं और ये वाला सेट आपके पास वेल डिफाइंड है। ठीक है, एक और सेट लिखता हूं, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिख देता हूं सेट ऑफ वॉवेल्स। ये भी हम एक सेट बना सकते हैं। तो वॉवेल्स का सेट आपके पास क्या है? A, E, I, O एंड U। ओके, अगेन ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सेट है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये तमाम के तमाम वेल डिफाइंड हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये आता है कि
जो अभी मैं आपके पास से सेट बोलने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक ऐसा सेट बनाएं, यानी सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं और क्रिकेट में हम ये बात कर रहे हैं कि आप सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन बनाएं। तो मिसाल के तौर पे कोई पुराना बंदा हो, मैं लिख देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई पुराना बंदा है, ठीक है, 70s के दौर का है, उससे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि भाई आप सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन बताएं, तो वो मिसाल के तौर पे एक सेट बना देगा जहीर अब्बास, सर डॉन ब्रैडमैन और विव रिचर्ड्स। ठीक है, ये उसके अंदाजे से क्या है, ये बेस्ट बैट्समैन है। ठीक है, अच्छा अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं थोड़ा उसके आगे के दौर का हूँ, मैं 90s का या अर्ली 2000s का हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट 3 बैट्समैन हैं वो है ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और इंजमाम उल हक। ठीक है, बात को समझिएगा। ओके, और मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि आप इस दौर के हैं यानी लेट 2000s के हैं, तो आप कहेंगे कि यार सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन मेरे लिहाज से जो है वो हो सकता है विराट कोहली या स्टीव स्मिथ, ठीक है, और बाबर आजम। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक ही सेट है विच इज सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन, लेकिन इसके जो सेट बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं। पहला सेट क्या बन रहा है, पहला सेट मिसाल के तौर पे मैंने आपसे क्या कहा, मेरे हिसाब से भाई जहीर अब्बास है, सर डॉन ब्रैडमैन है और एक और मैंने क्या कहा था, विव रिचर्ड्स। ओके, एक और सेट बना हमारे पास सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन का, मिसाल के तौर पे इंजमाम उल हक, ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग। ठीक है, और एक और सेट बना हमारे पास विच इज विराट कोहली, ठीक है, और बाबर आजम और स्टीव स्मिथ। तो एक सेट के 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ जाएं, वो वाला सेट आपके पास वेल डिफाइंड नहीं होता। ओके, सो गेटिंग द पॉइंट कि कौन से एलिमेंट्स या कौन से सेट को हम वेल डिफाइंड कहते हैं और कौन से सेट को हम वेल डिफाइंड नहीं कहते। तो यहां पे शुरू में जो मैंने आपके सामने ये 2 सेट्स बनाए हैं, ये दोनों के दोनों आपके पास वेल डिफाइंड हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और ये वाले जो मैंने आपके पास सेट बनाए हैं सेट ऑफ 3 बेस्ट बैट्समैन, ये आपके पास सेट नहीं है। कहने को आप कह सकते हैं कि ये सेट तो है कि भाई हमने 3 बैट्समैनों का एक सेट बना दिया, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं हम, जो भी सेट का मेंबर होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। अगर आपके पास एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं किसी एक सिंगल सेट के, तो वो वाला सेट आपके पास वेल डिफाइंड नहीं होता। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सेट। ये सेट किसे कहते हैं, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। कौन से सेट को हम डिफाइन कहते हैं और कौन से सेट को हम यानी कौन से सेट को हम वेल डिफाइंड कहते हैं और कौन से सेट को हम वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ डेफिनेशंस के साथ आएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।